हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम यूनिफाइड डेटा टेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 14 से 15 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी मुंबई बेस्ड हमें यहाँ पे आईटी सर्विस प्रोवाइडर हमें यहाँ पे कंपनी नजर आती है, यानी कि जो आईटी के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे काम होता है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो कौन सी मेन इंडस्ट्री में ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है, तो देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री, ये तीन इंडस्ट्री के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी आईटी सर्विसेज का जो काम होता है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आती है। करेंटली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मुंबई के अलावा अगर हम कंपनी के ब्रांचेस की अगर हम बात करेंगे तो पुणे और अहमदाबाद में करेंटली हमें यहाँ पे ये कंपनी के ब्रांचेस यहाँ पे नजर आते हैं। और लगभग अगर हम ऑल ओवर इंडिया अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो 1000 क्लाइंट से भी ज़्यादा क्लाइंट्स को हमें यहाँ पे कंपनी भी करंटली सर्व करती हुई नजर आती है। और अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 38 एम्प्लॉयज हम यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक आईटी कंपनी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये नंबर मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे कम नजर आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग 250 करोड़ के लगभग यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो एम्प्लॉय काउंट है वो हमें यहाँ पे काफी कम यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि आईटी मेनली अगर हम यहाँ पे आईटी कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल ही जो मेन यहाँ पे यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं वही मेनली उसकी वजह से आपको यहाँ पे रेवेन्यू में यहाँ पे आता हुआ नजर आता है। तो ये मुझे जो एम्प्लॉय अकाउंट है कंपनी का उसको देख के मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कंपनी के जो नंबर्स है उसको हम यहाँ पे कॉशियस वे में यहाँ पे देखना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 95 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 112 करोड़ के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एकदम से ये नंबर 112 करोड़ से यहाँ पे 266 करोड़ के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2.5 गुना में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है एक साल में यहाँ पे कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आया है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा ये नंबर को कॉशियस वे में मेरे हिसाब से यहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर आईपीओ से पहले अगर एकदम से अगर हमें इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है तो वहाँ पे मोस्टली ये देखा गया है कि जब ये कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है उसके बाद में 1-2 महीने के बाद में जब कंपनी के नंबर्स आते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर्स में कुछ और ही नंबर्स हमें यहाँ पे निकल कर आते हैं। और अगर हम अभी यहाँ पे 11 महीने में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 203 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअलाइज टर्म में लगभग 220 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू में यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि लगभग पिछले साल के कंपेरिजन में लगभग 15-16% से हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर्स कम होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में लगभग 9 करोड़ के लगभग कंपनी का प्रॉफिट था, जो कि हमें 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में लगभग 25 करोड़ के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। लेकिन अभी 11 महीने में कंपनी ने सीधा लगभग 31 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट दिखाया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअलाइज टर्म में लगभग यहाँ पे 34-35 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ दाल में यहाँ पे काला है, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले साल के कंपेरिजन में हमें यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स है वो लगभग 45 करोड़ से हमें यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर से वो यहाँ पे कम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका प्रॉफिट का नंबर 10 करोड़ से यहाँ पे कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप एक आईटी कंपनी हो तो वहाँ पे जब पिछले साल में आपका हार्डली 9% के लगभग अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन था तो एकदम से ये मार्जिन सीधा 15% के लगभग कैसे जा सकता है ऐसे टाइम पे जहाँ पे आपके रेवेन्यू के नंबर्स कम हो रहे। अगर यही कहीं ना कहीं रेवेन्यू के नंबर्स अगर कंपनी के 300 करोड़ के लगभग होते तो वहाँ पे हम फिर भी ये मान के चलते, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा कंपनी को मिल जाता। लेकिन यहाँ पर आपके रेवेन्यू के नंबर्स कम हो रहे और एट द सेम टाइम इतना प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से देखा जाए तो इतना ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 26 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 273 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 400 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,09,200 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 144 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में भी जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कंपनी के पास में यहाँ पे एक भी रुपया यहाँ पे जाता हुआ नजर नहीं आएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कंपनी भी काफी छोटे लेवल पे कंपनी में करंटली भी काम करती हुई नजर आती है, तो वहाँ पे एक्सपांड करने के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को कैपिटल रेज करना चाहिए। लेकिन उस पॉइंट ऑफ से अगर आप देखोगे जब एसएमई टाइप की कंपनी अगर इतना बड़ा अगर
ऑफर फॉर सेल अगर यहाँ पर लेकर आते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एक बार के लिए लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी थोड़ी प्रीमियम भी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पैसे बनने काफी ज्यादा, यहाँ पे जो पैसे बनने के जो चांसेज है वो यहाँ पे काफी कम रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं उनको अगर लगेगा कि आने वाले टाइम पे उनकी कंपनी काफी बड़ी हो सकती है, तो वो इतना ज्यादा अपना स्टेक इतना जल्दी यहाँ पे डाइल्यूट नहीं करतेंगे। अगर उनको लगता है कि नॉर्मली अगर उनको थोड़ा बहुत अगर लिक्विडेट करना है तो लगभग 5 या 10% की इक्विटी वो अपने यहाँ पे डाइल्यूट कर लेते, लेकिन यहाँ पे सीधा लगभग 25% की अगर वो इक्विटी यहाँ पे डाइल्यूट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे इसको आपको थोड़ा कॉशियस वे में लेना चाहिए। बाकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 28 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, 28 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 29 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 550 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये साल लगभग जो कंपनी ने प्रेडिक्ट किया है कि लगभग 35 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी को हो जाता है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 15-16 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे टोटली आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर हम लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए हेम सिक्योरिटीज का ये आईपीओ है, तो मार्केट कहने की जो हेम सिक्योरिटीज के जितने भी आईपीओ आते हैं तो वहाँ पे खास करके मार्केट में थोड़ा एक्साइटमेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करेंगे थोड़ा ये आईपीओ वेल मैने रहेगा। और करंटली अगर हम ग्रे मार्केट के प्रीमियम की भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 150 रुपये के लगभग ग्रे मार्केट का प्रीमियम यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 60,000 रुपये यहाँ पर आपको लिस्टिंग पे मिल सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ से देखा जाए मेरे हिसाब से अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए टोटली अवॉइड करना चाहिए। जो भी मेरा यहाँ पे वर्चुअल गैलेक्सी के लिए था, यानी कि अगर लिस्टिंग डे के दिन यहाँ पे जो रेट पे कंपनी खुलती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से एग्जिट करना चाहिए, और उसके बाद में आई डोंट थिंक ये कंपनी को आपको वहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अगर आप देखोगे हार्डली 550 करोड़ के मार्केट कैप पे जब कंपनी के प्रमोटर्स अगर 25% की अपनी इक्विटी का डाइल्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रमोटर्स को खुद को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं उनकी कंपनी में इतने ज़्यादा ग्रोथ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो हमें यहाँ पे इतना जल्दी इतना स्टेक यहाँ पे डाइल्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पॉइंट से देखा जाए तो थोड़ा यहाँ पे कॉशियस नहीं मेरे हिसाब से सही रहेगा। तो मैं कहता हूँ कि यूनिफाइड डेटा टेक सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।